What's up everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। गैस सबसे पहला जो टॉपिक मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज यंग्स थ्योरम। गैस यंग्स थ्योरम हमारी सेवरल वेरिएबल्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मतलब ये गाइस काफ़ी जगह इस्तेमाल भी होती है, यूज़ में भी आती है यंग्स थ्योरम। ठीक है, इसका बेसिक बेसिक मतलब बस इतना सा होता है कि जस्ट मान के चलो हमारे पास में दो वेरिएबल्स है। गैस देखो आप ऐसे समझना, हमारे पास मान लो दो वेरिएबल्स है दैट इज एफ एक्स वाई। ठीक है, मतलब टू वेरिएबल फंक्शन है सेवरल वेरिएबल्स में। तो हम ये कहते हैं कि हमने अपना फंक्शन पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आगे वैल्यू एफ एक्स। और सिमिलरली हम ये कहते हैं कि हमने अपना फंक्शन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये आगे जी हमारे सामने एफ वाई। अब द पॉइंट इज दैट कि अगर हम लोग ये कहते हैं कि हमने अपना फंक्शन दोबारा से डिफरेंशिएट किया, बट अब जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब जो पहले हमने x के रिस्पेक्ट में किया था अब उस x के रिस्पेक्ट में किए हुए फंक्शन को हम लोग y के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो वो बन जाएगा एफ एक्स वाई। सिमिलरली हमारे सामने फंक्शन है डेल जेड बाय डेल डेल वाई। इसको जैसे कि ये डेल जेड बाय डेल वाई है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो बन जाएगा मेरे सामने एफ वाई एक्स। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये हो जाता है कि हम लोग सबसे पहले अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेसिकली एक्स एक्स में फिर वाई में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया वाई में देन एक्स में। तो गाइस अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियंस, ठीक है, एंड बाय कैलकुलेशन मेथड्स भी आल्सो गाइस, कि ये दोनों जो वैल्यूज होंगी बच्चा, ये जो दोनों वैल्यूज होंगी that is these values are equal, that is f x y is equals to f y x। ठीक है, ये वैल्यूज गैस बराबर होगी, इसे गैस हम लोग बोलते हैं यंग्स थ्योरम। क्लियर? तो गैस इतनी सी है यंग्स थ्योरम। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसेप्ट लिख लीजिए, आपको काफी ज्यादा ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो गैस लिखेगा यहाँ पे इफ z is equals to f x y is continuous continuous with continuous, अगेन continuous लिख लूंगा इसमें, partial derivatives of partial derivatives of partial derivatives various various orders, in its domain, in its domain then then the order of partial derivative, order of partial derivative then the order of partial derivative या फिर partial derivations आई थिंक काफी बड़ी स्पेलिंग हो गई, या derivations is immaterial, that is fxy is equals to fyx। क्लियर? ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। नाउ देखो बेटा, यंग थ्योरम का मतलब तो बेसिकली ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब गाइस मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे बताना चाहूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स मीनिंग भी यहाँ पे बताना चाहूंगा, तो एक छोटा सा नोट बना लीजिएगा मेरे साथ में आप लोग यहाँ पे, छोटा सा नोट दैट इज अच्छा जी, ठीक है, चलो नहीं जा रहा है ये, कोई बात नहीं। या देखो,
हमारे नोट में मैं आपको बता रहा हूँ यंग्स थ्योरम इन इकोनॉमिक्स, यंग्स थ्योरम इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक्स में यंग्स थ्योरम कैसी है जी। ठीक है बेटा, अब देखो इस चीज को समझना कि हमारी इकोनॉमिक्स में यंग्स थ्योरम कैसी है। देखो बेटा होता क्या है कि हम जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक इकोनॉमिक्स आए हैं, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा नाम है उन इकोनॉमिस्ट का। इवन माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्रोडक्शन थ्योरी में उन इकोनॉमिस्ट का बहुत बहुत बड़े लेवल का नाम है। उनका नाम है थॉमस माल्थस, थॉमस माल्थस। गैस ये एक ऐसे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स में यंग्स थ्योरम को इस्तेमाल किया। ठीक है, यंग्स थ्योरम को बताया कि कैसे इस्तेमाल होगी, और उन्होंने यहाँ पे इसका थोड़ा नाम भी बदल दिया। ठीक है, मल्टीपल थ्योरम, मल्टीपल डिस्कशंस की उन्होंने। अब देखो ऐसे समझो चीज़ों को, उन्होंने जस्ट अपनी जो थ्योरी दी थी, उन्होंने अगर थ्योरी दी थी प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर यंग थ्योरम को अप्लाई करवाया था। उनके अकॉर्डिंगली था क्या, उनके अकॉर्डिंगली बात ये थी, वो कहते थे कि भाई हमारे पास मान लो एक प्रोडक्शन फंक्शन है विच इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, वी हैव अ प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। अब वो कहते हैं कि भाई हमने अगर अपने बिजनेस को, या फिर हमारे अगर फर्म में प्रोडक्शन फंक्शन मतलब चेंज होता है, मान लो हमने अपने बिजनेस में कैपिटल चेंज करी है, तो फिर लेबर किस हिसाब से चेंज होगी, सॉरी, हमने अपने बिजनेस में कैपिटल चेंज करी है तो आउटपुट किस हिसाब से चेंज होगा। इफ यू चेंज इन कैपिटल देन आउटपुट का चेंज कितना होगा। ठीक है, तो जस्ट इसको बोलते हैं हम लोग एफ के। सिमिलरली वो कहते हैं कि अगेन अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया एल के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आउटपुट में क्या चेंज आएगा, दैट इज एफ एल। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। नाउ अब एक एक करके बेटा बात समझना। अकॉर्डिंग टू थॉमस माल्थस, अगर हम अपने फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं लेकिन अब दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ के एल। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं अपने प्रोडक्शन फंक्शन को डिफरेंट जो हमने डिफरेंशिएट किया था, अगर मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूं बट अब कैपिटल के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एफ के एल। अब समझ रहे हो इस बात को मेरी। इधर देखो हम ये कह रहे हैं इधर दैट इज के हमने पहले अपने प्रोडक्शन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया लेबर में, सॉरी लेबर कैपिटल में, उसके बाद लेबर में किया, और यहाँ पे हमने पहले लेबर में किया फिर कैपिटल में किया। मगर इसका मीनिंग होता है कि हमने अपने बिजनेस में पहले कैपिटल को लेकर आए, ठीक है, उसके बाद कैपिटल के अकॉर्डिंगली लेबर इंट्रोड्यूस करी है। आई रिपीट, हमने पहले कैपिटल को लेकर आए, उसके बाद हमने अपने बिजनेस में कैपिटल के अकॉर्डिंगली लेबर को चेंज किया है। ठीक है, ये बात तो इस चीज को बता रहा है। और ये चीज ये किस चीज को बता रहे हैं कि हमने अपने बिजनेस में पहले लेबर चेंज करी, फिर आफ्टर दैट हमने लेबर के अकॉर्डिंगली कैपिटल चेंज किया। तो इनके अकॉर्डिंगली, थॉमस माल्थस के अकॉर्डिंगली एफ के एल इज इक्वल्स टू एफ एल के होगा। ठीक है, थॉमस माल्थस के अकॉर्डिंगली एफ के एल जो होगा वो एफ एल के बराबर होगा। और यहां पर देखो, अब इकोनॉमिकली अगर बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनपुट्स आर कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। ठीक है, इनपुट्स आर कोऑपरेटिव विद ईच अदर। ठीक है फ्रेंड्स, समझे मेरी बात। मतलब जो फैक्ट इनपुट्स जो होंगे गाइस वो आपस में कोऑपरेटिव होंगे। ठीक है, तो गाइस ये चीज बताई थी थॉमस माल्थस ने। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में गाइस इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चा, क्रॉस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो गाइस ये आप अपने माइंड में रखिएगा, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नाउ गाइस एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर, दैट इज वेरीफाई यंग्स थ्योरम, वेरीफाई यंग्स थ्योरम। ठीक है, फॉर मतलब फॉर द गिवन फंक्शन, एंड द फंक्शंस आर, सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारे सामने, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का y। ठीक है,
ये हमारे सामने एक फंक्शन है। सिमिलरली एक और फंक्शन है z इज इक्वल्स टू y log x प्लस x e टू द पावर y, ठीक है, y log x प्लस x e टू द पावर y। क्लियर। नाउ अब बात आती है जी सोल्यूशन की तरह, ध्यान से समझिएगा। या सो यंग्स थ्योरम प्रूफ करनी है जी। यंग्स थ्योरम के लिए क्या करना पड़ेगा जी, आपके सामने जैसे फंक्शन है z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का y। आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में पहले, तो देखो ये आएगा 2x और e टू द पावर माइनस का y एज इट इज सेम रहेगा। उसके बाद आप इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो देखो क्या होगा, 2x एज इट इज रहेगा, ए टू द पावर माइनस वाई भी एज इट इज रहेगा, और फिर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि e की पावर मतलब e टू द पावर माइनस वाई सेम एज इट इज आ गया, उसके बाद आपने माइनस वाई का किया तो कैसे वो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। नाउ सेम फंक्शन को दैट इज एक्स स्क्वायर ई माइनस का वाई, ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहां से आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर से कांस्टेंट एज इट इज, e टू द पावर माइनस वाई एज इट इज कांस्टेंट एंड इनटू माइनस का 1। उसके बाद अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी, इस वाले फंक्शन को, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 2x ई टू द पावर माइनस का y इंटू माइनस का 1। अगर आप देखिए ध्यान दे पा रहे हैं तो फ्रेंड्स ये दोनों चीजें बराबर हैं, दैट इज जेड स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू डेल जेड स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो गाइस हेंस प्रूव, यंग्स थ्योरम आपकी बेटा प्रूव हो गई यहाँ पर, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट गाइस इसका, जैसे कि आपको पता है फंक्शन था z इज इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर वाई, ये फंक्शन था बेटा हमारे सामने। अब अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो y एज इट इज आ गया, ये इधर से निकल के आ गया y अपॉन में x प्लस, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x का 1 हो जाएगा और e टू द पावर y एज इट इज ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब अगर मैंने इसको अगेन दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, मैंने इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट दोबारा से करा अगर इसको, तो क्या आएगा जी, ये आएगा 1 अपॉन में x प्लस का e टू द पावर y, ठीक है, 1 अपॉन में x प्लस e टू द पावर y। अब सिमिलरली अगर इस फंक्शन को मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y पहले, तो ये log x एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, और x e टू द पावर y एज इट इज है। फिर उसके बाद में मैंने फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, जो पहले y के रिस्पेक्ट में किया हुआ फंक्शन था, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में x प्लस e टू द पावर y। अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो बेटा ये दोनों चीजें बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, यंग्स थ्योरम हेंस प्रूव्ड। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। नाउ एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिएगा, दैट इज फाइंड find all the first and second order partial derivatives of z is equals to x log y minus x square e to the power xy,
ठीक है, दिस इज द फंक्शन बेसिकली। नाउ अच्छा, एक चीज और कहते हैं वो हमसे, एंड वेरीफाई यंग्स थ्योरम। एंड वेरीफाई यंग्स थ्योरम, ठीक है। नाउ ओके, इसका दूसरा वर्जन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, या नाउ नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा, डार्क कलर रखते हैं, चलो इसे देख लेते हैं, या ये सही है, ठीक है जी। नाउ अब जरा ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हमारे पास फंक्शन है z इज इक्वल्स टू एक्स लॉग वाई माइनस का एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई, ठीक है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा लॉग वाई माइनस का, अब देखो एक चीज समझना यहाँ पे गाइस, एक्स इधर भी है एक्स इधर भी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर ई, मतलब प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट, क्लियर। यानी थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, इसको लॉग वाई माइनस का एक्स स्क्वायर ई एक्स वाई प्लस ई एक्स वाई इंटू टू एक्स, एम आई राइट, शायद कुछ ऐसा ही टर्म आना चाहिए यहाँ से, हमने इसको एक्स में किया था तो ठीक है, ये तो सेम ऐसे एज इट इज आ गया। मैं काम कर लेता हूँ यहाँ से, ई के पावर एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जाएगा टू एक्स माइनस का, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स, कहीं एरर तो नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में, एक मैं चेक कर लेता हूँ, एक्स में किया था तो ये लॉग वाई था, और दिस इज, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, एक छोटा सा एरर मैं गैस बता देता हूँ आपको कहाँ पे एरर आया। हमने फर्स्ट इंटू सेकेंड किया, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे आया, फिर ई टू पावर एक्स वाई ऐसे आया, फिर पावर का भी करेंगे एक्स वाई का, अगर चेन रूल कहते हैं उसको, तो गैस यहाँ पे वाई आएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली देखो यहाँ पे गैस ये है ब्रैकेट है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट करके कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, ठीक है बेटा, तो प्लस का साइन में एक्स वाई इंटू टू एक्स, ठीक है जी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको, तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स वाई कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का टू एक्स, हाँ ठीक है, ये बचेगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का टू एक्स, हाँ जी ये सही है। ये हमारा डेल जेड बाय डेल एक्स था। अब मैं इसको अगर और डिफरेंशिएट करता हूँ, इसको अगर मैंने और डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स में तो कर ही लिया था, वाई में और किया, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, वन अपॉन में वाई, ठीक है जी, मैंने इसको जस्ट वाई में किया, वन अपॉन में वाई माइनस का। अब देखो गाइज ऐसे ऐसे चीजों को समझना, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दैट इज फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो बेटा वाई यहाँ भी है और वाई यहाँ भी है, मतलब इस पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो मतलब पूरे में लगा देते हैं हम लोग इधर, ई एक्स वाई इंटू ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा और उसका जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस का टू एक्स इंटू ई एक्स वाई डॉट एक्स, क्लियर गैस, डेरिवेटिव है, नहीं अगर डाउट रहा तो आप अपना आप कर लीजिए एक बार, ज़्यादा बेटर रहेगा वो, ठीक है। एंड मुझे जहाँ तक जो चीज़ लग रही है मैं वो बता देता हूँ, ई टू द पावर एक्स वाई कॉमन लिया हम लोगों ने, यहाँ बचा एक्स, इस आई थिंक हाँ एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा सा गाइस एक बार और, दैट इज एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू दिस, तो एक्स स्क्वायर वाई ई एक्स वाई इंटू एक्स। अब देखो ये जो एक्स है इसे मैं ऐसे ना लिखकर सीधा एक्स क्यूब कर रहा हूँ, मतलब ये वाला ये और ये हो गया एक्स क्यूब, अकेला वाई ये आ गया, ठीक है। और ई टू द पावर, अच्छा ई टू द पावर एक्स वाई में बाहर कॉमन ले चुका हूँ, सॉरी गाइस, ई टू द पावर एक्स वाई में बाहर कॉमन ले चुका हूँ, एंड प्लस का टू एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स वाई का कॉमन ले चुका हूँ बाहर, तो यहाँ पे टर्म क्या बचेगा मेरे सामने, दैट इज 1 में वाई माइनस का ई एक्स वाई, या गाइस मैं इसको अगले पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको गाइस इसको अगले पेज पे लिख रहा हूँ, दैट इज 1 में वाई माइनस का ई टू द पावर एक्स वाई 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई, गॉट इट। तो गाइस ये हमारे सामने आ गया, दैट इज डेल जेड स्क्वायर, वाई में किया मैंने और पहले एक्स में किया था, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद में मैंने इसमें क्या किया, अब इसको अगेन ऑब्वियसली बात है जैसे मैंने एक्स में किया था, अब मैं इसको एक्स में एक बार और कर देता हूँ इस पूरे वाले फंक्शन को, तो मेरे पास आंसर आ गया। गैस मैं अपने सीधा आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, माइनस ई टू द पावर एक्स वाई 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2xy, ठीक है फ्रेंड्स। ये डेरिवेटिव आप कर लीजिएगा, मैं जस्ट आंसर लिख रहा हूँ। फिर डेल वाई किया मैंने, तो वाया एक्स अपॉन में वाई माइनस का एक्स क्यूब ई एक्स वाई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको डिफरेंशिएट किया एक्स की रिस्पेक्ट में, ठीक है जी, एक्स की रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये मुझे यहाँ से मिला 1 में वाई माइनस का ई टू द पावर एक्स वाई एंड 3x स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई, एंड आफ्टर दैट मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल, मतलब अगेन इसको डेरिवेटिव वाई की रिस्पेक्ट में किया, तो यहाँ से आउटकम मिला मुझे माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का एक्स की पावर 4 एंड इनटू एक्स की पावर ई की पावर एक्स वाई, गॉट इट। तो गाइस ये हमारे सामने सारे वैल्यूज पार्शियली डेरिवेटिव हो गए, लेकिन हमारे जो मेन इंटरेस्ट है वो इन दो वैल्यूज में, ये देखिएगा ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू है ना, मतलब दिस इज यंग्स थ्योरम, मतलब ये प्रूव्ड हो गया पास की, तो आपने डेरिवेटिव किया, ठीक है बेटा। तो आप देखिए ये देखिए और ये देखिए, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यंग्स थ्योरम हैंस प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक की मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। नाउ अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर ध्यान रखना मैं सारे क्वेश्चन आपको क्लास में करा रहा हूँ, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ। सो असाइनमेंट्स जस्ट वही चीज़ है गाइस, वही सेम क्वेश्चन होंगे, तो आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को फोकस करिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है जी, इफ u x comma y is equals to ax to the power alpha y to the power beta, show that 1 upon ux into del uxy up with respect to ux or uy with respect to del x is exactly equals to 1 upon में uy। मैं कहते ये मीनिंग बताऊंगा आपको क्या है, ठीक है, सो डोंट वरी इन मीनिंग्स को लेकर। ये x था uxy अपॉन में ux uy, ठीक है, क्लियर। नाउ देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब हम ये लिखते पहले जस्ट ये नोटिंग समझ लीजिएगा, जब हम लिखते हैं ux तो इसका मतलब होगा कि डिफरेंशिएट योर यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब हम लिखते हैं uy
तो डिफरेंशिएट यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई। और जब हम लिखते हैं यू एक्स वाई, इसका मतलब डिफरेंशिएट यूर फंक्शन, कौन सा वाला, ये वाला, इसको y के रिस्पेक्ट में करो। या फिर जब हम लिखते हैं वाई एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपने y में किया था इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई नोटेशंस। चलिएगा आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। हम लोग इधर नहीं दिखेगा, नहीं आ रही है आई थिंक, ये रेड ठीक है या। तो गैस सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को। दैट इज यूटिलिटी फंक्शन हमें दे रखा है यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर अल्फा वाई टू द पावर बीटा। ठीक है जी, ये हमें फंक्शन दे रखा है। तो मुझे क्या करना चाहिए इधर, यू एक्स इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा ए एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। और सिमिलरली अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ y के रिस्पेक्ट में, सो दिस इज डेल u बाय डेल y इज इक्वल्स टू बीटा y बीटा माइनस वन ए एक्स अल्फा माइनस वन। क्लियर? नाउ ये सॉरी इसको हटा देता हूँ सर फिलहाल में। यस, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई अपने यू एक्स की और यू वाई की। अच्छा, साथ साथ आप एक काम और करो, यू एक्स वाई और कर दो, यानी इस फंक्शन को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और कर दो। तो यू विल गेट व्हाट, दैट इज अल्फा बीटा ए एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा माइनस वन। ठीक है, ये और डिफरेंशिएट कर दो। ओके नाउ अब कहते देखो जो जो चीज़ें पूछी थी हमें वो चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। हमने यू एक्स वाई सॉल्व कर लिया, ठीक है, हमने यू एक्स सॉल्व कर लिया, हमने यू वाई सॉल्व कर ली, ये और ये वैल्यू सेम है, ध्यान रखना, हमें बस ये वैल्यू चाहिए थी। अब बस सीधे सीधे पुट करते हैं। ठीक है, सीधे सीधे गए हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रख के देखते हैं कि भाई हमारा आउटकम क्या आता है। जैसे कि हमारे पास ये था लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है, दिस इज LHS, दिस इज राइट RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड LHS हमारे सामने 1 में यू एक्स इंटू डेल यू बाय डेल एक्स यू एक्स वाई यू एक्स यू वाई। ठीक है, ये है। अब देखो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए समझना, एक यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इस वैल्यू को, यू एक्स वाई अपन में यू एक्स यू वाई। ठीक है जी, मैंने ये रखा। अब देखो यू एक्स वाई क्या आता है, अल्फा बीटा ए एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा माइनस वन अपॉन अल्फा ए एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा डॉट बीटा ए एक्स अल्फा डॉट वाई बीटा माइनस वन। ठीक है, मतलब ये जैसे मैंने दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया। अगर आप एक चीज पे ध्यान देंगे तो अल्फा बीटा से ये गई वैल्यू, एक इससे ये गया, एक इससे ये वाली वैल्यू गई और एक इससे ये वाली वैल्यू गई। बची क्या यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे वैल्यू बची दैट इज 1 में ए एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। क्लियर? एंड आई थिंक दिस इज 1 में यू, एम आई राइट? हाँ जी गाइस, मैं सही हूँ यहाँ पर या गलत हूँ, बताओ। सही हूँ बेटा। नाउ अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैंने ये सॉल्व कर लिया, मैंने ये चीज सॉल्व कर ली। अब मैं इस वैल्यू को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। अब मैं इस वैल्यू को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो समझना, नाउ डिफरेंशिएट दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन सी वैल्यू, ये वाली बड़ी वाली वैल्यू। तो बड़ी वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू वाई 1/u हो गया। यार यही तो वैल्यू 1 में u आया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास मत समझना, ये जो u है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अगर आप समझना चाहो तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये 1 में a तो ये रहा
एक्स टू द पावर माइनस का अल्फा वाई टू द पावर माइनस का बीटा। ठीक है जी, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो क्या आएगा जी यहाँ से, वन ओपन में ए कांस्टेंट है, माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा माइनस माइनस अल्फा माइनस वन एंड माइनस का बीटा। ठीक है, ये एक ये क्या आया जी, ये हमने इसका डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू सामने आ गई। इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंपलीफाई अगर कर देते हैं, जस्ट मतलब यही तो आएगा गाइस, आपने इसको डिफरेंशिएट किया जस्ट एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस माइनस अल्फा आगे आ गया। ठीक है, माइनस अल्फा आगे आ गया एंड यस, हाँ जी, अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, माइनस का अल्फा अपॉन में ए। ठीक है, एंड एक्स टू द पावर ये कुछ इस तरीके से, यस, तो यहाँ मेरे बच्चे बनेगा दैट इज एक्स टू द पावर अल्फा वाई टू द पावर बीटा इनटू एक्स। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा बहुत सिंपलीफाई अगर, चलो हम मान लिया हमने इसको इतना ही रहने दिया। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई वन अपन यू एक्स से कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यू एक्स क्या है, यू एक्स ये वैल्यू है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई इस वैल्यू से करेंगे। ठीक है, तो मैं जरा रख देता हूँ यहाँ पे, इस पूरी वैल्यू की मल्टीप्लाई इस वैल्यू से कर देता हूँ, दैट इज अल्फा ए एक्स, अल्फा एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा अपॉन में एक्स। ओ, ये वन अपॉन से करना है मुझे इसका, वन अपॉन में यही ए मतलब अल्फा ए एक्स अल्फा वाई बीटा, एंड जो माइनस वाला था वो ऊपर चला जाएगा, इनटू माइनस अल्फा आई थिंक कहीं एरर हुआ है, मुझे मुझे लगता है कि मुझे एक बार इसको और सॉल्व करना चाहिए। क्या इसे एक बार अभी काट देते हैं, मैं इसको एक बार और सॉल्व करता हूँ यहाँ से एलएचएस से। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आई थिंक कहीं पर कैलकुलेशन एरर हुआ है, मगर दोबारा इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये वैल्यू निकाल ली थी यू एक्स वाई अपॉन में यू एक्स और यू वाई। ठीक है, ये वैल्यू जो निकाल ली थी मैं वही बता देता हूँ। ये वैल्यू आई थी हमारी माइनस का नहीं, माइनस नहीं, प्लस का वन अपॉन में यू। ठीक है, एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज एक्स वाई। ठीक है गाइस, मैं थोड़ा सा इसको अलग मेथड से भी करा देता हूँ आपको। नाउ अब मुझे मेरी एलएचएस क्या थी, मेरी एलएचएस थी ये वन अपॉन में यू एक्स इंटू डेल डेल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स। नाउ जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास में जो यू एक्स है वो क्या होता है जी, यू एक्स है अल्फा, या हम इसको अगर ऐसे ही सॉल्व करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वन अपॉन में यू एक्स डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वन अपॉन में यू एक्स वाई। तो जब हम guys देखो, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, वन अपॉन में इसका होल स्क्वायर इनटू यू एक्स। एम राइट, देखो वन अपॉन में यू है तो पहले तो u का होगा चेन रूल के हिसाब से, यूटिलिटी का होगा, अगर वो डिनोमिनेटर में तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो यूटिलिटी हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को करेंगे, तो u एक्स वाई फंक्शन है तो अगर x का करेंगे तो वो u x बनेगा। क्लियर, एंड विद द माइनस साइन, u x से u x गया तो यहाँ बचेगा माइनस का वन अपॉन में u स्क्वायर। ठीक है, क्या ध्यान रखना, पहले में क्या था, मैं तो वैल्यूज को पुट करके डिफरेंशिएट कर रहा था, अभी मैं वैल्यूज को पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। ध्यान रखना, बस यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट आया तो शायद ये डाउट आ सकता है कि सर ये क्या था, तो गाइस दिस इज द यूटिलिटी व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एंड आफ्टर दैट यही वो फंक्शन है, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाता है। ठीक है, मतलब भाई वन अपॉन में u इज व्हाट, वन अपॉन u का होल स्क्वायर, एंड यूटिलिटी का करूंगा तो वो u एक्स वाई का u एक्स होगा। ठीक है, नाउ गाइस ये मैंने LHS सॉल्व किया था, अब मैं सॉल्व करता हूँ RHS। व्हाट इज RHS हियर? हाँ जी फ्रेंड्स, RHS क्या है यहाँ पर? RHS है बेटा हमारे सामने, दैट इज u एक्स वाई, u एक्स और u वाई, दैट इज वन अपॉन में u, which is a function of x y,
एंड RHS है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y, इस पूरी वैल्यू को, और मल्टीप्लाई करूं 1/u y से, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी बच्चा, ये वैल्यू बनेगी, देखो समझना, दिस इज यू वाई, दिस इज 1 में u का स्क्वायर इंटू यू वाई, यहाँ से ये कैंसिल हो, दैट इज माइनस का 1/u स्क्वायर, ठीक है। तो गाइज हुआ क्या, एंड ऑफ द डे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे यंग थ्योरम का क्या इस्तेमाल हुआ, ये हुआ गाइज ये वाली, ठीक है, ये उधर भी तो और ये इधर भी है। क्लियर गाइज, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। अगर देखो यंग थ्योरम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इवन थोड़ी नहीं काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको गाइज यंग थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। यंग थ्योरम का मतलब ही बेसिकली वही हो जाता है कि आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। गाइस मैं आपको यहाँ पर जैसे यंग थ्योरम का टॉपिक हो गया, गाइस मैं कुछ आपको यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूंगा, ठीक है, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, एंड आप उन होमवर्क क्वेश्चन को प्लीज प्लीज गेस करिएगा। एक ही क्वेश्चन है, उसके कुछ सब पार्ट्स होंगे, ठीक है। दैट इज फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, एंड ऑल्सो वेरीफाई यंग्स थ्योरम, एंड ऑल्सो वेरीफाई यंग्स थ्योरम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है जी हमारे सामने, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का y स्क्वायर इंटू e टू द पावर x, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है z इज इक्वल्स टू y log 1 प्लस का xy, ठीक है। थर्ड है z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ है z इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर वाई एंड y टू द पावर x, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपके 4 पार्ट्स हैं, गाइस आपने यंग थ्योरम पे काफी सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया है। एंड गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ, आई रिपीट कि मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन क्लास में ही करवा रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो प्लीज 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 इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू टॉपिक्स। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।